खेतों की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। किसान की यह अर्थव्यवस्था आधारित होती है फसल चक्र पर। किसान जब तक एक फसल चक्र को पूरा करता है, तब तक उस फसल को पूरा करने में आने वाली लागत उस पर भारी पड़ने लगती है। ऊपर से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो भी उसी फसल की राह ताक रहा होता है। किसानों की ऐसी ही बेबसी का इंतजार करते हैं जमाखोर व्यापारी। वे किसानों की इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं। किसान मेहनत से पैदा की गई अपनी फसल को इन बिचौलियों के तयशुदा दामों पर बेचने के लिए मजबूर होता है। सरकार ने इन्हीं बिचौलियों के चंगुल से किसानों को बचाने के लिए नेफेड नाम की संस्था की स्थापना की। नेफेड यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन संघ। इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं: देश में सहकारी मार्केटिंग व्यवस्था को बढ़ावा देना, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना, किसानों के फायदे के लिए कृषि उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखना, किसानों को अपनी उपज को मजबूरी में कम दामों पर बेचने से बचाना, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का मूल्य अंतर कम करना। गांधी जी ने एक खुशहाल ग्रामीण भारत का सपना देखा था। बापू के इसी सपने को साकार करने का प्रयास किया स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1958 को नेफेड नामक संस्था की स्थापना की। लेकिन अपनी स्थापना के 47वें वर्ष में लगता है कि नेफेड अपने उद्देश्यों से भटक गया है। आज इसका संचालन करने वाले सरकारी अधिकारियों ने इसका रूप ही बदल दिया है। वे इस संस्था को किसानों की सहकारी संस्था न मानकर इसे व्यापारियों की व्यवसायिक संस्था बताते हैं। NAFED is a commercial organization. It is not a government organization. You see, we are not existing on government funding. When we carry out the minimum support operations, we only get a service charge for what we do. Now thereafter we have our own administrative overheads to the extent of 35 crores per annum. We don't get any government grant or any government money for this. We have to exist commercially. So for that we carry out a whole host of commercial operations. लेकिन भारत सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री इन अधिकारियों द्वारा नेफेड की इस व्याख्या से सहमत नहीं हैं। नहीं, कमर्शियल नहीं है ये, और सरकारी समर्थन इनको रहता है। ये सरकार के बिहाफ पर, सरकार की ओर से ही ये सारी गतिविधि अपनी करते हैं। जो इनका घाटा होता है उसको सरकार भरपाई करती है। तो ये तो जिसको पब्लिक गुड्स कहा जाता है, सार्वजनिक हित में ऐसा काम करती हैं और सरकार के कानून के तहत बनी हुई है और सरकारी कोष से ही उनको वित्त पोषण किया जाता है। जब भी उन्हें इन चीजों का घाटा होता है तो सरकार की तरफ से गारंटी रहती है कि जो घाटा इन संगठनों को होगा उसकी क्षतिपूर्ति सरकार अपने बजट से करेगी। नेफेड सहकारी है या फिर व्यावसायिक, ये बहस तो बेमानी है, क्योंकि इसके अधिकारियों ने नेफेड के पैसे को उदारता के साथ व्यावसायिक उपयोग के लिए बांट दिया है। नेफेड द्वारा पिछले कुछ समय में व्यवसायिक कंपनियों को उपलब्ध कराया गया लगभग 1000 करोड़ रुपए का ऋण संदेह के घेरे में है। गणपति एक्सपोर्ट्स को 400 करोड़ रुपए दिए गए, स्वरूप इंडस्ट्रीज को 225 करोड़ रुपए मिले, HMS स्टील्स को 150 करोड़ रुपए, उप्पल बिल्डर्स को 45 करोड़ और रित्तल इम्पैक्ट्स को 75 करोड़ रुपए मिले। नेफेड ने जिनको लोन दिए हैं उनके भी कारनामे काबिले गौर हैं। सबसे अधिक पैसा दिया गया है गणपति एक्सपोर्ट्स को। गुजरात जोन के कस्टम विभाग द्वारा जारी डिफॉल्टरों की सूची में इसका नाम सबसे ऊपर है। स्वरूप इंडस्ट्रीज को दिया गया 250 करोड़ रुपए। गौरतलब है कि स्वरूप इंडस्ट्रीज के मालिक गुरु स्वरूप श्रीवास्तव को कुछ समय पहले मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। ये वही स्वरूप श्रीवास्तव है जिन्होंने MF हुसैन की पेंटिंग को 100 करोड़ रुपए में खरीदने का करार कर कला जगत में सनसनी फैला दी थी। इसके अलावा ये इस बार के फिल्म फेयर समारोह के प्रायोजक भी थे। लेकिन नेफेड के अधिकारियों को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कुछ और ही कहना है। We are continuously getting our money back from Swaroop Group of Industries. We already got back more than 100 crores. It's already come back to us, and even continuously every week money is flowing back to us. So what Swaroop Group of Industries is doing otherwise, that is not a concern. नेफेड के MD के बयान के उलट सूत्र बताते हैं कि ये सारी कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी हैं। सूत्रों की बात इस तथ्य से भी पुख्ता होती है कि जब इन कंपनियों के मालिकों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो कोई भी कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन कंपनियों में से एक रित्तल इम्पैक्ट्स के मालिक राजेश खन्ना के दिल्ली स्थित घर E18 ईस्ट ऑफ कैलाश गए तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उनके बदरपुर स्थित रित्तल इम्पैक्ट्स के ऑफिस जाने पर भी मिलने और कोई जानकारी देने से इनकार किया गया। कंपनी मालिकों की इस आनाकानी से परेशान होकर नेफेड के कार्यालय पहुंचे तो वहां जानकारी तो दूर रही, हमारे रिपोर्टर के साथ धक्का मुक्की की गई।
जब हमने नेफेड के वित्तीय मामलों के प्रभारी एडिशनल एमडी होमी राजवंश से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि होमी राजवंश के इन डिफॉल्टर कंपनियों के मालिकों से व्यक्तिगत संबंध हैं और कंपनियों के काले कारनामों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार में पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री नेफेड के अधिकारियों की इस मनमानी पर सरकार द्वारा नकेल डाले जाने की बात करते हैं। नेफेड जो सरकारी सहायता के आधार पर बना, उसी की सहायता के आधार पर चला और उसे एक मुख्य उद्देश्यावली और एक भूमिका दी गई थी। उससे यदि इस प्रकार हटता है तो निश्चित रूप से उसका नियमन किया जाना और कड़ाई से नियमन किया जाना आवश्यक है। इस तरह का सरकारी पैसा या लोगों का पैसा जो सहकारिता के क्षेत्र में इकट्ठा किया गया हो, चाहे वो मुनाफे के तौर पर या अंशदान के रूप में, उसको इस तरह से दुरुपयोग करने की इजाजत किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम उद्दंड हो जाएं और किसी भी नियम से परे हो जाएं। किसानों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई ये संस्था आज उद्योगपतियों के लिए काम करती नजर आ रही है। इस संस्था का संविधान चीख चीख कर कह रहा है कि सारे आधारभूत उद्देश्यों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिन बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, वह संस्था खुद ही बिचौलिए का काम कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को इंगित किया था। उन्होंने कहा था कि सरकारी योजनाओं का 80% भाग सरकारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन अब पूरी की पूरी योजनाओं को ही डकार लिया जा रहा है। आखिर आजादी के 58 साल बाद भी कौन लूट रहा है इन सरकारी योजनाओं को? कौन है जो समाज के आर्थिक तौर से अंतिम पायदान पर खड़े किसान को सरकारी लाभों से वंचित कर रहा है? खोजते रहेंगे हम और दिखाते रहेंगे आपको पर्दे के पीछे छुपे इन लुटेरों के काले कारनामों को।